Welcome to our channel English Time with me. Welcome to my channel English Time with me. This is Azhar with you again, and this time I am with you with another topic, another video on the topic narration. I have made two videos on the same topic, and in the first video we discussed the rules regarding narration. In the second video I discussed part 2 of narration. I discussed the conversion of assertive sentences and interrogative sentences into indirect speech. This is what we are doing, but this time we will do the conversion of imperative sentences into indirect speech, direct to indirect speech. But first we must know what actually imperative sentences are. Actually imperative sentence is a sentence, एक ऐसा sentence होता है in which there is a command, there is an order, there is a command, request or advice. These three things. Okay. And you can say the command can be expressed by the words like command, and it can be expressed by the words like order or tell or charge or etc. These words. And then request, there is also request in imperative sentences, which can be expressed by the words like request, beg, ask, entreat, desire, beseech, these words. And then we have advice, which can be expressed by the words like advise, urge. The word like urge can be used to express advice, and we can also use the words like exhort. Okay, these three things: command, request or advice, these are the things which are found in imperative sentences. In simple words, you can say imperative sentence is a sentence in which something is asked to be done, जिसमें कुछ बताया गया है आपको कुछ करने के लिए. For example, I am telling you whether it is a request, it is an advice or it is a command. Okay. एक कमांडर अपने फौजियों से कहता है मार्च फर्दर, आगे चलो. ठीक है, this is a command. Okay. And he actually urges his people. इसमें कुछ बताया गया है करने के लिए, कमांडर ने कुछ कहा फौजियों को करने के लिए. टीचर says to students work hard, एडवाइस किया कि मेहनत करो. इसमें ऐसे तो ये एडवाइस है, लेकिन ऐसा इसमें है कि इट इज समथिंग हैज बीन आस्क्ड टू डू. ओके, इसमें भी कुछ बताया गया है कुछ करने के लिए. अगर आपकी रिक्वेस्ट है प्लीज हेल्प मी, कोई आपसे कहता है प्लीज हेल्प मी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट है, लेकिन इसमें भी कुछ करने के लिए बताया गया, हेल्प करने के लिए बताया गया. तो इन शॉर्ट इंपेरेटिव सेंटेंस आपका वो सेंटेंस होता है जिसमें कुछ करने के लिए आपको बताया जाए, कुछ करने के लिए बताया जाए या किसी चीज के करने से मना किया जाए. ठीक है, दिस इज योर इंपेरेटिव सेंटेंस. नाउ मूविंग टू द कन्वर्जन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है. हेल्प मी प्लीज, कॉमास क्लोज, हेल्प मी प्लीज. अब हमने ये समझना है कि ये सेंटेंस क्या है. सबसे पहले जब भी हम कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच में, हमने ये देखना है कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच का ये सेंटेंस क्या है, ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, क्या है. और यहां पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है कि इसका टेंस क्या है. इसका टेंस पास्ट टेंस है, इसका मतलब है यहां टेंस चेंज होगा. फिर यहां पर देखना कि सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है. तो ये क्या है, हेल्प मी प्लीज, कुछ करने के लिए बताया जा रहा है, हेल्प करने के लिए बताया जा रहा है, एक किस्म की रिक्वेस्ट है. सो इट मींस दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, ये हमने जान लिया. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. हमने लिखा, अब यहां पर अगर आपकी रिक्वेस्ट है, यहां पर अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट है, तो यहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में. ओके, अगर यहां पर कमांड है तो यहां पर चेंज होगा कमांडेड में. अगर यहां पर ऑर्डर है यहां पर चेंज होगा ऑर्डर्ड में. अगर यहां पर एडवाइस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो यहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा एडवाइज्ड में. तो यहां पर रिक्वेस्ट है, हेल्प मी प्लीज, ये रिक्वेस्ट है. तो यहां पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को सैड टू को चेंज किया, कन्वर्ट किया रिक्वेस्टेड में. ही रिक्वेस्टेड मी. नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस
इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी दिस रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने ज्वाइन करना है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो एसरेटिव सेंटेंस में हम दैट लगाकर ज्वाइन करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इफ या वेदर लगाकर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या WH फैमिली वर्ड लगाकर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, हम टू का यूज करते हैं यहां पर ज्वाइन करने के लिए। यहां पर दैट यूज नहीं होगा या इफ या वेदर यूज नहीं होगा, यहां पर टू इन्फिनेटिव यूज होगा। ओके, जब आप टू यूज करते हैं तो टू के बाद आपकी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर वर्ब आपका हेल्प है, हमने हेल्प लिखा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। ओके, ये मी कौन है? दिस इज दिस मी। ओके, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी प्लीज, सॉरी ये मी जो है ये आपका यहां पर दिस इज दिस ही, ये ही है, ये ही की स्पीच है, ये बोलने वाला है, तो ये मी अपने लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज मी, इट विल बी चेंज इनटू हिम। ये एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और ही का ऑब्जेक्ट क्या आता है? हिम। दैट्स व्हाई वी चेंज दिस मी इनटू हिम। ये हिम कौन है? दिस ही। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि टू हेल्प हिम, मैं कि क्या करूं? कि मैं उसकी हेल्प करूं। दिस इज हाउ इट इज कन्वर्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। यहां पर अब टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां टू का यूज हुआ है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये टू इन्फिनेटिव बन जाता है। इसका टेंस कुछ है ही नहीं। हमने इसका कोई टेंस वी डिड नॉट रिस्ट्रिक्टेड इट इन केस ऑफ टेंस। ओके, अब इसका कोई भी टेंस यहां पर नहीं है, लेकिन आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहां पास्ट टेंस है, तो इसको भी पास्ट में ही तस्वुर किया जाएगा। ओके, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी हेल्प करूं। नाउ नंबर 2, the doctor said to the patient, commas, give up smoking, full stop, commas close. Okay, give up smoking. ये सेंटेंस क्या है? डॉक्टर पेशेंट से कहता है गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ दो। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एडवाइस। ओके, अगर ये एडवाइस है तो रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज्ड में चेंज होगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइज किया, किस चीज से? टू ज्वाइन करने के लिए हमने टू का यूज किया। उसके बाद गिव को ऐसे ही हमने रखा, गिव, बिकॉज टू इन्फिनेटिव यूज हो रहा है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। चेंज्ड। नंबर 3, द कमांडर सेड टू हिज मेन, मार्च फर्दर, मार्च फर्दर। कमांडर अपने लोगों से कहता है, अपने आदमियों से कहता है, अपने फौजियों से कहता है मार्च फर्दर, आगे बढ़ो। द कमांडर, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली अ कमांड। कमांड है। मैंने आपको कहा कि कमांड को आप अर्ज से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। डिफरेंट वर्ड्स होते हैं एक्सप्रेस करने के, कमांड एक्सप्रेस करने के। यहां पर आप लिख सकते हो द कमांडर कमांडेड हिज मैन, ये भी ठीक है। द कमांडर अर्ज्ड हिज मैन, ये भी ठीक है। टू ज्वाइन करने के लिए टू का यूज हमने किया, मार्च फर्दर। ओके, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें भी कुछ करने के लिए बताया गया है, आगे बढ़ने के लिए बताया गया। यहां पर स्मोकिंग छोड़ने के लिए बताया गया, यहां पर हेल्प करने के लिए बताया गया। दिस वाज अ रिक्वेस्ट and this was an advice and this was a command. Now here number 4, I said to him, don't worry about me. Don't worry about me. क्या कहा मैंने उससे? क्या कहा कि मेरे बारे में फिक्र मत करो। मैंने उसको क्या करने के लिए कहा? फिक्र न करने के लिए कहा। So I told him, एडवाइस है, इसको आप टेल से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। I told him, ठीक है, या आई एडवाइज्ड हिम, ये भी ठीक है। टोल्ड लिखो या एडवाइज लिखो। आई एडवाइज्ड हिम, आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी अबाउट मी। देखिए यहां पर एक डिफरेंस है, यहां पर डोंट का यूज हुआ है, ठीक है। जहां डू नॉट का यूज होगा इस तरह का सेंटेंस होगा, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट स्मोक, ठीक है, डोंट प्ले, डोंट टॉक टू मच, इस तरह का सेंटेंस अगर हो डोंट लगाकर। तो हमने यहां पर क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में? पहले हमने नॉट को यूज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। आई टोल्ड हिम, अब हम नॉट लिखेंगे, डोंट नहीं लिखेंगे, हम नॉट लिखेंगे पहले और उसके बाद टू का यूज करेंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे कि पहले हम टू का यूज करेंगे, आई टोल्ड हिम टू नॉट वरी, नो दिस इज रॉन्ग। बल्कि क्या करेंगे, पहले हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज होगा, उसके बाद टू का यूज करेंगे, उसके बाद
उस वर्ब का यूज करेंगे जो डोंट के बाद होगा। वरी, हमने वरी का यूज किया। आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी अबाउट मी, ये मी में ही रहेगा, बिकॉज मी कौन है, इसके लिए हम, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है, इसलिए आई जो है किसमें चेंज होगा, आई में ही रहेगा। लेकिन यहां ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसको भी हमने यहां ऑब्जेक्ट में ही यूज किया, मी में ही रखा, क्योंकि हमने यहां पर ऑब्जेक्ट ही यूज करना है। सो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि मेरे बारे में फिक्र मत करो, यही हमने लिखा। आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी अबाउट, किसके बारे में, मेरे बारे में। मैंने उससे कहा मेरे बारे में फिक्र ना करो। नंबर 5, द प्रिंसिपल सेड टू मी, द प्रिंसिपल सेड टू मी वेट हियर, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि मेरा इंतजार यहां करो। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया, मैं टीचर हूं, प्रिंसिपल मुझे, मेरा बॉस मुझे ऑर्डर करता है कि यहां पर रुको। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी, फिर हमने टू का यूज किया, वेट देयर, ठीक है। हियर को हमने चेंज किया देयर में, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी टू वेट देयर। दिस इज हाउ द कन्वर्जन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस इज डन। इसमें कुछ और भी केसेस हैं, कुछ और भी केसेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ और केसेस जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में थोड़े से डिफरेंट है, अब हम उनको करते हैं। यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, द टीचर सेड टू मी डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। टीचर ने मुझसे कहा। यह बात याद रखिए कि टीचर हमेशा एडवाइज करता है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट को हमेशा एडवाइज करता है, ऑर्डर नहीं करता है। सो हमने क्या लिखा, द टीचर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी। यहां पर अब वही सेंटेंस है, डोंट, डोंट वाला सेंटेंस है, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, ठीक है। हमने क्या लिखा, द टीचर एडवाइज्ड मी, पहले हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट, उसके बाद टू का यूज करेंगे। डू का यूज हम यहां नहीं करते हैं, डू सिर्फ यहां पर नेगेटिव ये बनाने के लिए यूज हुआ है। द टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मेक, नॉट टू मेक अ नॉइज। इसके दो तरीके हैं करने के, ठीक है। ये डोंट वाला सेंटेंस जो होता है, दो तरीके हैं करने के। एक तो एडवाइज है, हमने लिखा एडवाइज्ड मी नॉट टू मेक नॉइज। दूसरा एट द सेम टाइम व्हाट इज दिस, कि मना किया है, टीचर ने मुझे मना किया शोर करने से। हमने क्या लिखा, और करके हम लिखते हैं इसका, द टीचर फॉरबेड मी, टीचर ने मना किया मुझे, द टीचर फॉरबेड मी टू मेक अ नॉइज। यहां पर हमने नॉट का यूज अब यहां पर नहीं किया। अगर हम यहां पर हमने फॉरबेड का इस्तेमाल किया, फॉरबेड मींस मना किया, ठीक है। जब हमने यहां पर फॉरबेड का यूज इस्तेमाल किया, फॉरबेड का इस्तेमाल करते हैं, फिर आगे हम नॉट, साइन ऑफ नेगेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां हम नॉट टू नहीं लगा सकते। अगर हमने ये लिखा कि द टीचर फॉरबेड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट निकलता है। इसका मतलब निकलता है कि टीचर ने मुझे मना किया शोर न करने से। इसका मतलब क्या है कि टीचर ने मुझे कहा शोर करने के लिए, लेकिन ऐसा तो टीचर ने नहीं कहा था। टीचर ने कहा था डोंट मेक अ नॉइज, कि शोर मत करो। सो दिस इज हाउ इट इज डन। इसके दो तरीके। नाउ नेक्स्ट वन, अली सेड टू मी वेट हियर टिल आई कम बैक। अब देखो यहां पर दो क्लासेस हैं, एक वेट हियर, दूसरा है टिल आई कम बैक, ठीक है। हमने क्या लिखा, अली टोल्ड मी या अली एडवाइज्ड मी। अली टोल्ड मी और अली एडवाइज्ड मी, ये भी आप लिख सकते हो। टू वेट, टू हमने यहां पर लगाया टू वेट देयर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब ये सेंटेंस एक है, लेकिन इसमें क्लासेस दो हैं, ये हमने समझना है। क्लासेस दो हैं, एक क्लास जो है वो इंपेरेटिव क्लास है, ठीक है, और दूसरी क्लास जो है ये इंपेरेटिव नहीं है, ठीक है। ये इंपेरेटिव नहीं है, ये क्या है, ये असर्टिव है, ठीक है। तो वो रूल्स जो इंपेरेटिव में यूज होते हैं वो यहां यूज नहीं होंगे। इंपेरेटिव को ज्वाइन करने के लिए हम टू का यूज करते हैं, ठीक है, और इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करते हैं। वेट को हम ऐसे ही वेट फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। टू इन्फिनिटिव का यूज होता है क्योंकि पीछे टू का यूज हुआ है। लेकिन यहां पर अब दूसरी क्लास है, ठीक है। यहां पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है ये इंपेरेटिव सेंटेंस? क्योंकि इस क्लास में कुछ करने के लिए नहीं बताया गया है, कुछ करने के लिए यहां बताया गया था वेट हियर, यहां पर इंतजार करो, ठीक है। यहां पर क्या बताया गया, टिल आई कम बैक,
जब तक कि मैं वापस आ जाऊं। देखिए यहां पर इंपेरेटिव, ये क्लास इंपेरेटिव नहीं है, यहां पर कुछ करने के लिए नहीं बताया, बल्कि अली ने अपने बारे में बताया कि जब तक मैं वापस आऊंगा। ये ना ऑर्डर है, ना कमांड है, ना रिक्वेस्ट है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आप इसका टेंस चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, टिल आई कम बैक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में यहां चेंज किया, ठीक है। कम को हमने केम बना दिया, टिल ही केम बैक। ये आई की जगह हमने ही का यूज किया, बिकॉज आई इज, हु इज आई इज दिस अली, अली सेड टू मी, अली ने मुझसे कहा वेट हियर टिल आई कम बैक। जहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो किसी में भी चेंज नहीं होता है, वो थर्ड पर्सन में भी इनडायरेक्ट स्पीच में रहता है। लेकिन ये बताना चाहता था मैं कि यहां पर ये डिफरेंस है। कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी आ सकता है, वेट हियर टिल आई कम बैक। यहां पर वेट हियर, ये पार्ट जो है ये इंपेरेटिव है, कुछ करने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ये पार्ट जो है ये असर्टिव है, इसलिए हमने यहां इसका टेंस चेंज किया, ठीक है। दिस वॉज द डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट केस हमारे पास है, अली सेड टू मी रन फास्ट एंड स्टॉप हियर, रन फास्ट एंड स्टॉप हियर। यहां पर भी अब दो क्लासेस हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है, लेकिन ये दोनों क्लासेस क्या हैं? दोनों क्लासेस इंपेरेटिव हैं। रन फास्ट, तेज दौड़ो, ठीक है, कुछ करने के लिए बताया जा रहा है, रन फास्ट, एंड स्टॉप हियर, और यहां रुको, यहां पर भी कुछ करने के लिए बताया जा रहा है, स्टॉप हियर, ये भी इंपेरेटिव क्लॉज ही है, ठीक है। ये इससे डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों यहां पर इंपेरेटिव हैं, और इस केस में पहली वाली क्लॉज इंपेरेटिव थी, नेक्स्ट असर्टिव थी, ठीक है। अली टोल्ड मी या अली एडवाइज्ड मी, जैसा मैंने आपको कहा कि एडवाइस को हम टेल, टोल्ड से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अली टोल्ड मी, अली ने मुझसे कहा टू रन फास्ट, रन फास्ट, टू हमने लगाया, फिर रन फास्ट, एंड यहां पर आप एक्स्ट्रा टू लगा सकते हैं, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। टू स्टॉप देयर, टू स्टॉप, यहां पर भी हमने टेंस चेंज नहीं किया, स्टॉप को हमने स्टॉप नहीं रखा, बिकॉज ये भी इंपेरेटिव ही है, ये भी यहां पर भी है, कुछ करने के लिए बताया जा रहा है, स्टॉप हियर, ओके। दिस इज हाउ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, द कन्वर्जन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इज डन। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो कन्वर्जन होती है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इस तरह से होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मैं आपके पास लेकर आऊंगा। और उसके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, उनका केस थोड़ा डिफरेंट है, उनको भी हम बाद में करेंगे। और कुछ ऑपरेटिव सेंटेंसेस होंगे, उनको भी हम करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।